कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष जगबीर जोगनखेड़ा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों की समस्याओं को सुना। जगबीर ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं और लाचार सेवाओं के लिए स्थानीय विधायक, सांसद और प्रशासन को कोसा। आप जिलाध्यक्ष जगबीर जोगनखेड़ा ने स्थानीय प्रशासन के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सीएम मनोहर लाल और अनिल विज के बीच चल रही खींचतान में आम जनता पिस रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े लोग सारा दिन अरविंद केजरीवाल और आपको कोसते हैं, परंतु हकीकत यह है कि डेंगू से निपटने में सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। डेंगू से मौत और मरीजों की संख्या छिपा रही सरकार। जगबीर जोगनखेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन ने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के फॉगिंग और कीटनाशक तंग नहीं हुई, परिणामस्वरूप अब यहां डेंगू भयानक रूप ले रहा है। जोगनखेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार डेंगू के मामला बताने की जगह लीपापोती कर रही है। उन्होंने दावा किया कि डेंगू से सैकड़ों में मौत हुई है, जिन्हें छिपाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से विशाल अग्रवाल की एक रिपोर्ट। इलाज कैसे चल रहा है? और यदि नहीं मिलती तो सरकार बदल दो, दिल्ली की तरह यहाँ भी केजरीवाल को ले आओ। इलाज 1 रुपये को, 100 रुपये को, सबका फ्री हुआ। कार्ड बनेंगे, अब नहीं तो इन लोगों से कुछ। हेलो साहब, जगबीर बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष कुरुक्षेत्र। आप ऑफिस नहीं हो? आप कितनी देर बाद आएंगे? कितनी देर बाद आएंगे आप? हाँ, एक बार आपसे मिलना है। लोगों की बहुत समस्याएं हैं हॉस्पिटल में, लोगों की समस्याएं हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उनके बारे में चर्चा करनी है आपसे। पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों की हमारे पास कॉल आ रही थी। जिस तरह से डेंगू का प्रकोप कुरुक्षेत्र के अंदर बढ़ा, लोगों को परेशानियां हुई, तो लोगों की कॉल आई तो हमें कि जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा सरकारी हॉस्पिटल की बिल्कुल बद से बदतर है, हम आज उसी का मुआयना करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारी पूरी टीम आम आदमी पार्टी की, विशाल खुब्बड़ जी, लोगों से सोमित हिंदुस्तानी जी और हमारे अंकल जी ढिल्लो सर, सभी लोग आज यहाँ आए। जब हम यहाँ आए तो लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जो हम सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा है। लोगों को एक तरह से ठगा जा रहा है, अपनी पीठ सरकार थपथपा रही है और लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। क्या कुछ खामियां देखी जगबीर जी? आपने हम गंभीर विषय निकल के सामने आया कि मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से कोई दवाई नहीं मिलती। मरीजों को डॉक्टर जितनी दवाई लिखते हैं वो बाहर की लिखते हैं। अब वो क्या गांठ साँठ है उसकी तो डॉक्टर साहब ही जाने। और हर मरीज को, अब हमारे पास ये हमारी बहन खड़ी है, 500 रुपये की दवाई इनकी बाहर लिखी है। भाई खड़ा है, 2000 रुपये की उसकी दवाई बाहर की लिखी है। सारे टेस्ट हैं बाहर से हो रहे हैं। साथियों, डेंगू एक ऐसी बीमारी जो सरकार की नाकामी और प्रशासन की नाकामी के कारण पूरे जिले के अंदर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। समय रहते यदि आप इस पे ध्यान देते, प्रशासन इस पे ध्यान देता, तो शायद इतना ये नहीं फैलना था। क्योंकि बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद इन्होंने जो कदम उठाने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं उठाए। दवाइयां बाहर की लिखी जा रही है, लगता है कहीं उसके बाद बाढ़ के कारण डेंगू का होना एक संभावित था। किसी कॉलोनी के अंदर, किसी वार्ड के अंदर इन्होंने कोई फॉगिंग नहीं करवाई, जिसके कारण जनता को परेशानी हो रही है। लोगों की सैकड़ों की संख्या में मौत हो चुकी है डेंगू के कारण, और सरकार बेसुध है। आप रुकिए, हम सबकी सुने। देखा तो 2-2 पेशेंट पड़े हैं।
आपके पास अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। जब इस हॉस्पिटल के अंदर जिला स्तर का हॉस्पिटल है, आपके पास अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है, तो आप क्या इलाज करेंगे किसी का? फॉगिंग का मुद्दा आप लोगों के सामने है। यदि किसी की कॉलोनी में किसी वार्ड के अंदर फॉगिंग हुई हो तो आप उसका जरूर बताएं। नहीं, इन लोगों की कोई सुध नहीं है। जो मौसम के कारण, मौसम बदली के कारण भी छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं, लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, उसकी दवाइयां भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। इवन खांसी की भी दवाई हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। यदि आप खांसी की, बुखार की भी दवाई लेंगे तो वो भी डॉक्टर बाहर से लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना के तहत हर जिले के हॉस्पिटल को एक बजट आता था। यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है कि बहुत लंबे समय से तो कोई ऐसा बजट, कोई पैसा आया ही नहीं। जब आप पैसा ही नहीं देंगे जिले में स्वास्थ्य के लिए, तो कहाँ से इलाज हो सकेगा? गरीब आदमी, मान लीजिए अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेगा, जब गरीब आदमी कोई होगा तो उसको तो दिक्कत आनी संभावित है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सिर में चोट लग जाती है। न्यूरो का डॉक्टर भी नहीं है अपने इस हॉस्पिटल के अंदर। बाकी तो हमें जानकारी है कि 51 पोस्ट हैं हॉस्पिटल की, जिसमें से सिर्फ 30 ही डॉक्टर हैं, बाकी पोस्टें ही खाली है इस टाइम। जब पोस्ट ही खाली हैं, डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज कौन करेगा यहाँ? उसके बाद यहीं आकर एक साथी ने जानकारी दी कि 3 बजे के बाद तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे भी नहीं होता। पेशेंट की आपकी जितनी मर्जी लंबी लाइन हो, एक्सरे 3 बजे के बाद बंद है। आप खड़े रहें, बाहर कराएं, जो मर्जी करें। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक पार्टी के साथियों ने एक बड़ा हर्षोल्लास के साथ अपनी पीठ थपथपाई। 9 साल बेमिसाल केजरीवाल जी को गालियाँ दी, कोसा उनको। आप कोसिए, आप दीजिए गालियाँ जितनी देनी, क्योंकि आपको काम करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति ने आपकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, आपने उसको जेल में डाल दिया। आपकी शिक्षा अच्छी कर दी एक व्यक्ति ने, आपने उसको जेल में डाल दिया। एक व्यक्ति ने आपके मित्र की, जो आपके साथ गांठ जोड़ है, फ्रेंडशिप है जिस मित्र के साथ, उसकी आवाज़ उठाई, आपने उसको जेल में डाल दिया। अब केजरीवाल देश की राजनीति बदलना चाहते हैं, आप उसको गालियां दे रहे हैं और उनको जेल में डालने की आप प्लानिंग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, आपको जो करना है करिए, पर कम से कम आप उनके जो अच्छे काम हैं उनकी रीस कर लें। आप दिल्ली में चले जाइए, आप पंजाब के अंदर चले जाइए, जो आप सेवाएं यहाँ जिला हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं दे पा रहे, जो दवाइयाँ आप नहीं दे पा रहे हैं, केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एक्टिव है, सुरक्षा बने रहते हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? हर दिल्ली और पंजाब के अंदर दोनों मुख्यमंत्रियों ने हमारे, जो आप जिला हॉस्पिटल में भी नहीं दे पा रहे हैं, वो दवाइयाँ मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोगों को मुफ्त में मिलती हैं। आपको इलाज के लिए चाहे 1 रुपये का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, आपको जेब से एक पैसा नहीं लगाना। सारा का सारा जो उसका खर्च होता है आम आदमी पार्टी की सरकार उठाती है। इस जिले के जो यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ के विधायक जी को थोड़ी सी सुध लेनी चाहिए, लोगों की, गरीब लोगों की बात सुननी चाहिए। हो जूगा कहने से विधायक जी अब काम नहीं चलेगा। आपके पास थोड़ा सा समय बचा है, आपको लोगों ने मौका दिया है। यदि आप इन लोगों की कुछ सेवा कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आप इनको बहकाना, आप कभी 3500 करोड़ की बात करते हो, कभी 3700 करोड़ की बात करते हो, उसमें से सारा ही खा जाओगे क्या? कुछ इन गरीब लोगों के लिए जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको वो काम करने चाहिए। शाहबाद के विधायक ने डेंगू के ऊपर इनके ना, मैं ये कहूँगा कि इनको घमंड हो गया। जो डबल इंजन की सरकार है, इनके सभी लोगों को एक घमंड हो गया है। ये लोग आम जनता की भावना को नहीं समझते। डेंगू के कारण लोगों की जान जा रही है, उनके परिवार दुखी हैं। हर तीसरा परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति डेंगू के कारण ग्रस्त है। डॉक्टर भी इस बीमारी से नहीं बचे हुए हैं। हमारे साथी बता रहे थे कई डॉक्टरों की तो जान जा चुकी है इसके अंदर। अरे मान लिया विधायक जी कि आप नहीं बीमारी को लेके आते, पर आपकी जिम्मेदारी बनती है बीमारी की रोकथाम करना, फॉगिंग करवाना, मलेरिया की दवाइयाँ बांटना, जो आप नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बेतुका बयान देने से। सबसे जो जिसके कारण आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों की खींचतान के कारण प्रदेश की जनता को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का जैसे जानकारी मिलती है कि 3-3.5 महीने से उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अरे आप दोनों की लड़ाई आप लड़ लेना, बाद में 1 साल का ही समय बचा है, उसके बाद दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और जो स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली और पंजाब के अंदर लोगों को मिलती हैं वो प्रदेश के अंदर मिलेंगी। और मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और अनिल विज जी अपने आप को गब्बर बताते हैं, मैं गब्बर जी से अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम एक बार जिला कुरुक्षेत्र के अस्पताल के अंदर आकर आप लोगों की समस्याएं जरूर सुनें। आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो इन लोगों की जो ज़रूरत की दवाई है सिर्फ आप उनकी व्यवस्था ही करा दें और 1 साल का समय बचा है, आप उसको ठीक ठाक से इन लोगों की सेवा कर दें। बाकी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सब संभाल